इंजरी इंजरी इंजरी। टीम इंडिया की हालत अभी ऐसी हो गई कि इंजरी पे इंजरी हो रही है जब सबसे इंपॉर्टेंट मैच इंडिया का होने वाला है। देखिए, इंडिया और इंग्लैंड की जो ये सीरीज हो रही है, यहां पे इंग्लैंड ऑलरेडी 2-1 से आगे चल रहा है। अब जब इंग्लैंड इतने आगे चल रहा है तो इंडिया का ये मैच काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैनचेस्टर में खेला जा रहा है। ये मैच इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया बुमराह को खिला रही है जिनको दो में से एक मैच ही खिलाने थे। मतलब बुमराह ओवल या फिर मैनचेस्टर में से एक ही मैच खेल सकते थे और इनको मैनचेस्टर वाला मैच खिलाना पड़ रहा है। एंड आपको पता है इसका कारण यही है कि इंडिया अगर ये मैच हार गया तो लास्ट मैच में बुमराह को बचा के करेंगे क्या। ऐसे में सबको पता है कि ये मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया ये मैच जीतेगा तो 2-2 की सीरीज में बराबरी हो जाएगी, फिर लास्ट मैच में देख लेंगे। लास्ट मैच में बुमराह नहीं भी रहे तो जो भी रहेगा देख लेंगे। लेकिन अभी दिक्कत वाली बात यह है कि ये मैच जब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पे बुमराह को खिलाया जा रहा है ताकि सीरीज में 2-2 की बराबरी हो जाए, तब टीम इंडिया में इंजरी पे इंजरी पे इंजरी हो रही है। सबसे पहले पता लगता है कि नीतीश कुमार रेड्डी को इंजरी हो गई है। अब जैसे ही पता लगा कि नीतीश कुमार रेड्डी को इंजरी हो गई है, सबको लगा कि यार नीतीश को इंजरी हो गई, लास्ट मैच में विकेट लेके गए थे। जब बुमराह को विकेट नहीं मिल रहा था, सिराज को नहीं मिल रहा था, आकाशदीप को नहीं मिल रहा था, तब आते हैं नीतीश कुमार रेड्डी और एक ओवर के अंदर 2 विकेट लेके जाते हैं। तो सबको लगा यार इस बार तो ये बैट से भी चल सकते थे। ऐसे में नीतीश को इंजरी हो गई है तो काफी ज्यादा दिक्कत वाली बात है। खैर, ये तो दिक्कत वाली बात थी कि नीतीश कुमार रेड्डी को इंजरी हो गई, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी की इंजरी उतनी दिक्कत वाली बात नहीं थी जितनी इंजरी बाद में पता लगती है कि आकाशदीप को हो गई है। देखिए, नीतीश कुमार रेड्डी को जब इंजरी हुई तो पता लगा कि इनका रिप्लेसमेंट में कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा, पर बाद में पता लगता है कि आकाशदीप को भी इंजरी हो गई, आकाशदीप भी नहीं खेलने वाले हैं और आकाशदीप की जगह अर्शदीप का डेब्यू कराया जाता तो अर्शदीप को भी इंजरी हो गई। अब आपको लग रहा होगा अर्शदीप को इंजरी कैसे हो गई, अर्शदीप तो खेले ही नहीं है। तो भाई नीतीश कुमार रेड्डी को भी लास्ट मैच में इंजरी नहीं हुई है, ना ही आकाशदीप को लास्ट मैच में हुई है, इनको प्रैक्टिस सेशन में हुई है। आकाशदीप को भी वहीं पे हुई है और वहां पे ही अर्शदीप को हो गई। अब ऐसे में इंडिया के लिए दिक्कत वाली बात ये हो गई कि नीतीश कुमार रेड्डी का रिप्लेसमेंट किसको लाया जाए, और इसके बाद इनका रिप्लेसमेंट आ भी गया तो आकाशदीप का रिप्लेसमेंट कौन होगा, कौन ऐसा प्लेयर आएगा जो आकाशदीप को रिप्लेस करेगा। देखिए, नीतीश कुमार रेड्डी के लिए तो इन्होंने अंशुल काम्बोज को लाया है। अब सब लोग कह रहे थे कि कौन है भाई, आज तक इन्होंने डेब्यू नहीं किया, अंशुल काम्बोज। तो भाई ये काफी बढ़िया खिलाड़ी है। अभी जो प्रैक्टिस मैच हो रहे थे इंडिया ए इंडिया बी के, इंडिया जो खुद की टीमों बना के खेलता है मैचेस, उसमें इन्होंने 90 रन मारे हैं। और ये एक लौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने रणजी क्रिकेट के अंदर एक इनिंग में ही 10 विकेट ले लिए थे। रणजी क्रिकेट जो इतने 100 सालों से हो रहा है, आज तक इसमें ऐसा नहीं हुआ कि कोई बॉलर आया हो और एक इनिंग में पूरे के पूरे विकेट सामने वाली टीम की यही ले जाए 10 के 10। बट अंशुल काम्बोज ने ऐसा किया है, तो ऐसे में टीम इंडिया में जगह बना सकते हो नीतीश कुमार रेड्डी की जगह। ठीक है, ये टीम में 15 की स्क्वाड में तो आ गए हैं और हो सकता है कि ये प्लेइंग 11 का हिस्सा बन जाए और बन भी जाएंगे। मुझे लगता है कि ये खेल सकते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस है। उसका कारण ये है कि परफेक्ट ऑलराउंडर है नीतीश का, ये सॉलिड रिप्लेसमेंट है। बट यही दिक्कत है कि नीतीश बस इंजर्ड होते तो कोई दिक्कत नहीं थी। ये मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पे नीतीश जाते तो ठीक था, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट मैच में जब इंडिया 2-2 की बराबरी कर सकता है, जब इंडिया बुमराह को खिला रहा है ताकि ये मैच जीत के इंडिया बराबरी कर ले सीरीज में, ताकि लास्ट मैच तक सीरीज तो जा पाए, फिर बुमराह नहीं भी खेलेंगे तो देखा जाएगा। इतने इंपॉर्टेंट मैच में जहां पे सबको खिलाया जा रहा है, पूरी पैक्ड इंडियन टीम है, वहां पे चोट लग गई आकाशदीप को और उनकी रिप्लेसमेंट अर्शदीप को भी। अब दिक्कत यह है कि आकाशदीप जाते तो अर्शदीप आते, लेकिन दोनों ही बाहर हो गए। तो अभी यह खबर आ रही है कि जब दोनों बाहर हो चुके हैं तो इनके रिप्लेसमेंट में आने वाले हैं कौन, कुलदीप यादव। अब देखिए, ठीक है, इनके रिप्लेसमेंट में कुलदीप आने वाले हैं, मतलब इंडियन टीम के 2 परमानेंट प्लेयर गए हैं। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो एक्चुअली में अर्शदीप तो वैसे भी एक मैच भी नहीं खेले। तो इंडियन टीम से 2 प्लेयर की इंजरी हुई है, पहले थे आकाशदीप और दूसरे थे नीतीश कुमार रेड्डी। ये दोनों प्लेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे क्योंकि लास्ट मैच में नीतीश विकेट लेके आए हैं और उससे पहले आकाशदीप ने 10 विकेट लिए थे। वो जो मैच बिर्मिंघम का था जो इंडिया जीती थी, वहां पे आकाशदीप का बहुत बड़ा रोल था। तो ठीक है, अभी आकाशदीप बाहर गए और बाहर कौन गया, बाहर गए हैं नीतीश कुमार रेड्डी। तो यहां पे इनके रिप्लेसमेंट में कहा जा रहा है रिपोर्ट के हिसाब से कि यहां पे कुलदीप आएंगे और अंशुल काम्बोज आएंगे। बट बात यही है कि गौतम अंशुल को खिलाएंगे या फिर नहीं, इस पे सवाल है। क्या गौतम किसी ऐसे डेब्यूटेंट को डेब्यू यहां पे कराना चाहेंगे, जो मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैच मैनचेस्टर में हो रहा है जहां पे इंडिया आज तक नहीं जीती। और अगर ये इनको खिला भी लेते हैं तो आकाशदीप की जगह अगर कुलदीप आ जाएंगे तो
तो इंडिया के पास तो वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जडेजा, मतलब स्पिन ज्यादा हो जाएगी। फास्ट बॉलिंग में बचेगा ही कौन? मोहम्मद सिराज और बुमराह, सिर्फ दो बॉलर जो रेगुलर 20 ओवर तो डाल लेंगे, लेकिन इसके बाद कौन डालेगा बॉलिंग? अंशुल काम्बोज परमानेंट बॉलर तो है नहीं। भले ही रणजी में इनका 22 का एवरेज है, 74 विकेट है, लेकिन ये ऑलराउंडर है, नीतीश कुमार रेड्डी का रिप्लेसमेंट है ना ये। तो ऐसे में दिक्कत यही है इंडिया के लिए कि परमानेंट बॉलर इनको चाहिए था आकाशदीप जैसा। प्रसिद्ध कृष्णा को ये खिला नहीं सकते हैं क्योंकि वो ज्यादा इंपैक्टफुल रहे ही नहीं है। तो अभी गाड़ी पूरी फंस गई है कि भाई अगर यहां पे नीतीश जाएंगे तो अंशुल कंबोज जाएंगे, और वो आएंगे अगर तो वो उनका रिप्लेसमेंट होंगे। मतलब आकाशदीप का रिप्लेसमेंट, एक बॉलर चाहिए इंडिया को, और उसकी जगह अगर कुलदीप आते हैं तो बॉलर रिप्लेसमेंट आ तो गया, लेकिन फास्ट बॉलर का रिप्लेसमेंट स्पिन आया। और अगर स्पिन आया और मैनचेस्टर की पिच में जहां बॉल मूव होती है वहां पे स्पिन को एक भी सपोर्ट नहीं मिला, सिर्फ फास्ट बॉलर को मिला, तो इंडिया तो पहले ही मैच हार जाएगी, क्योंकि सिर्फ बुमराह और सिराज कितने ही ओवर डाल लेंगे। तो भाई जो इंजरी है काफी बड़ा इशू है, क्योंकि इंजरी दिक्कत तब नहीं होती अगर आकाशदीप को इंजरी होती, नीतीश को इंजरी होती, तब तक भी ठीक था। इंजरी जो इनके बैकअप थे अर्शदीप, उनको भी हो गई तो दिक्कत पैदा हो गई है, क्योंकि इनका रिप्लेसमेंट अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए इंडिया कैसा कॉम्बिनेशन बनाएगी, गौतम अंशुल कंबोज को खिलाएंगे या फिर नहीं, ये कुलदीप को खिलाएंगे या फिर नहीं, किसी को नहीं पता। पर सब कह रहे हैं कि आकाशदीप की जगह कुलदीप आएंगे, नीतीश की जगह अंशुल कंबोज आएंगे। मतलब मोटा मोटा ये दोनों आएंगे, लेकिन ये दोनों आएंगे तो इंडिया के पास स्पिन डिपार्टमेंट बढ़ जाएगा, फास्ट बॉलिंग कम हो जाएगा। मैनचेस्टर की पिच में बॉल मूव होती है, फास्ट बॉलर इंडिया को चाहिए है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला ये मैच, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की, कौन सी प्लेइंग 11 रहेगी। इंजरी अभी काफी बड़ा कंसर्न हो गया इंडिया का, जो एक साथ हो गई है। ये देखने वाली बात होगी कि कौन खेलेगा। आपको क्या लगता है कौन खेलने वाला है इन दोनों के रिप्लेसमेंट में इस मैच के अंदर? जरूर से बताइएगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।